गाइस क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेक्शन टूल्स जो भी हैं हमारे पास वो मैंने आप लोगों को तफसील से बताया था एक लेक्चर में। एक दिन मैंने आप लोग को बताए थे मार्की टूल्स के जो हमारे पास हैं ये सारे बताए थे। उसके बाद लेसो टूल्स जो हैं हमारे पास मैंने वो भी बताए। देन मैंने आपको एडवांस जो है मैजिक वैन टूल हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है। अब तक हम जितना भी करते आए हैं वो हमारे पास था सारा सिलेक्शन आप लोगों को करनी आ गई है। मूव कैसे करना है और इमेज को कैसे मूव करवाना है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उनके फंक्शंस जो हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आज करेंगे, ये हमारे पास क्रॉप टूल है, प्रिस्पेक्टिव क्रॉप टूल है, ठीक है ना, स्लाइस टूल है, और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास एक ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रॉप टूल के थ्रू। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्रॉप टूल होता है। क्रॉप टूल हमारे पास ये है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया इसकी शॉर्टकट की हमारे पास ये जितने भी टूल्स हैं ना इनकी शॉर्टकट की हमारे पास जो है ये देखिए हमारे पास साथ में ही बता देता है मैग्नेटिक लेसो टूल, और ब्रैकेट में हमारे पास उसकी शॉर्टकट की आ जाती है। जैसे ही मैं इस पे करता हूँ ये देखिए ब्रैकेट में उसकी शॉर्टकट की आ गई है सी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अगर मैं किसी और मूव करता हूँ टूल पे तो मैं सी दबाता हूं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रॉप टूल पे, ठीक है। अब ये हमारे पास इसके कॉर्नर हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले लॉक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास लॉक जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आ गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इतनी स्क्रीन चाहिए, ठीक है, और अंदर से मैंने सिर्फ इतनी स्क्रीन मैंने लेनी है, ठीक है। मैं इस पे अब डबल क्लिक करता हूँ, मुझे सिर्फ ये स्क्रीन चाहिए थी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मूव टूल के जरिए कि क्या बाकी भी हमारे पास पड़ा है कि नहीं। ये देखिए हमारे पास बाकी जो इमेज इसकी थी वो सारी क्रॉप हो गई। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे पास जब हम लोग दूसरी जो हमारे पास कॉपी या कट करते हैं ना उसमें हमारे पास जो साइज है इमेज का वो चेंज नहीं होता, बट इसमें देखें इसमें डिस्टर्ब होता है। ये देखिए अब मैंने क्रॉप किया है तो बाकी इमेज जो थी वो सारी डिस्टर्ब हुई, वो सारी कट हो गई, ठीक है। तो ये था कि हमारे पास क्रॉप टूल हम लोगों ने कैसे उसको क्रॉप करना है, ठीक है ना। अब इसका एक और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, ठीक है। फिर मैं इसे क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास ये जो तीन ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है कि हमारे पास वापस अपने पहले वाली शेप में आ जाए, ठीक है। अगर मैं फिर यहाँ पे करता हूँ और ये वाला हमारे पास जो है ये हमारे पास कैंसिल है, यानी कि हम लोग उसे क्रॉप नहीं करना चाहते। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास होता है कि हम लोग इसे क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये था कि हम लोगों ने क्रॉप टूल को कैसे यूज करना है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव टूल। ये देखें जब मैं उस पर मूव करता हूं तो हमारे पास उसके ये चार कॉर्नर आ जाते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव कर देता है इमेज को। वो कैसे करता है, यानी कि ये भी एक तरह का क्रॉप टूल ही है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए इसका, ठीक है। मैं एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद देन मैं एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ओनली 4 कॉर्नर बनाता है जिसके थ्रू हम लोग उसे क्रॉप कर सकते हैं। ये अब 3D में आ गया इफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ यही मेरे पास है, मैं इससे डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसने वर्क कैसा किया। ये देखिए हमारे पास उसने जो साइड पर एक इमेज लगी थी उसको हम लोगों ने कैसे क्रॉप करना है। हालांकि क्रॉप दूसरी तरह अगर मैं करता क्रॉप, ये हमारे पास इसके थ्रू क्रॉप टूल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए था। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट इसमें क्या है हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसे सीधा किस तरह करेंगे, अगर हम मूव टूल के जरिए भी करते हैं, बट उस तरह जो मैंने पहले आपको बताया पर्सपेक्टिव के जरिए, उसकी तरह का रिजल्ट इस क्रॉप टूल के जरिए नहीं आ सकता। वो सिर्फ पर्सपेक्टिव टूल के जरिए आ सकता है और क्लियर आता है, सारा कुछ सामने आ जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास पर्सपेक्टिव टूल। क्रॉप टूल आप दोनों आपको समझ आ गया है, दोनों ही क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल के इन दोनों के फंक्शन क्या हैं। अलग अलग है बट दोनों ही मजे के हैं,
ठीक है। अब ये हमारे पास एक इमेज है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने इनके स्लाइसिस करने हैं, यानी कि कट करने हैं। मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ से करता हूँ, इसके मैंने रिमूव कर दिया। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, मैं डबल ज़्यादा कर देता हूँ, इस वजह से इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये भी करेंगे हम लोग। आपने यहाँ पे एक क्लिक करना है तो आपके पास वो लॉक ओपन हो जाएगा। तो अब ये मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट की बता दूँ। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास लॉक लगा भी हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसका डुप्लीकेट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कंट्रोल जे आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपके पास उसकी एक कॉपी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रिमूव भी करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास उसकी कॉपी आ गई, जो कि हमारे पास उसका लॉक नहीं लगा होता, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, या इसी का जो लॉक है आप लोग वो भी ओपन करके कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं, मैंने इसके स्लाइसेस बनाने हैं, मुझे एक ये स्लाइसेस चाहिए, एक इसका मैंने स्लाइस लेना है। और अच्छा ठीक है जी, ये एक बन गया। और फिर मैं चाहता हूं एक मैंने इसका करना है, ठीक है। और एक मैं चाहता हूं कि मैंने ये वाली इमेज जो है इसका मैं एक स्लाइस लेना चाहता हूं, ठीक है। मैंने 3 स्लाइसेस लेने हैं, बाकी जो हैं हमारे पास वो भी इसी तरह है। यानी कि अब मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, ये हमारे पास शॉर्टकट की है। यानी कि स्लाइसिस का जो हमने करने हैं ना, वो इनके थ्रू हम लोग करेंगे। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं कुछ, ठीक है। तो ये उसने स्लाइसिस बताए हुए हैं, ये इनके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमारे पास ऊपर एक इंटरफेस आएगा। अब इसमें हम लोग कर देते हैं इमेज, यानी कि हम लोग इमेज का फोल्डर कर देते हैं। डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे सेव करवाने के लिए हम लोग उसके कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। अब ये सेव होगा, सेव करने के बाद हम लोग जाते हैं अपने फोल्डर में और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब ये हमारे पास ये देखें स्लाइसेस हो गए, एक मुझे ये चाहिए था, एक मुझे ये चाहिए था, और एक वाला मुझे ये चाहिए था। बाकी आप लोग चाहे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, तो ये मैं डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट हो गए। ये देखें ओनली 3 हमारे पास जो हैं स्लाइसेस बचे हैं। तो ये हमारे पास होता है कि स्लाइस आप लोग किसी भी चीज़ के कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं फिर अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग देते हैं डिवाइड स्लाइसिस, यानी कि अगर आप इसके भी मजीद स्लाइसिस करना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पास नंबरिंग आ गई 3 4 5 6। ये देखिए एक स्लाइस हमारे पास इसने ये बना दिया, दूसरा स्लाइस उसने ये बना दिया, बाकी जो स्लाइसेस उसमें मजीद बनने हैं वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये स्लाइसेस के ऊपर नंबरिंग भी दे देता है कि ये स्लाइस नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल मैंने सिर्फ इसके 3 जो हैं वो करने हैं, ठीक है। अगर मैं एक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास अब एक जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और वर्टिकल हमारे पास 5 बने हैं, मैं चाहता हूँ 2 करने। ये देखें वर्टिकल हमारे पास 2 आ गए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी 2 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसके 2 बाय 2 स्लाइसेस कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है, आप लोग इसके काफ़ी सारे स्लाइसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने क्रॉप टूल को कैसे यूज़ करना है और पर्सपेक्टिव टूल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप लोग किसी भी कोई अगर 3D कोई भी इमेज है ना, उस पे हमारे पास कोई भी कोट्स लिखी हैं, तो आप लोग उसको वहाँ से सेलेक्ट करके किसी भी तरह आप लोग उसको स्ट्रेट जो है हमारे पास इमेज हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्लाइसिस हैं, स्लाइसिस का हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, कभी नहीं भी करते, बट मैं कभी कभी कर ही लेता हूँ। तो आप भी कभी कभी कर लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें एक टेम्पलेट होता है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को जो है हमें कट करना पड़ता है। तो इस तरह आप लोग ये काफ़ी सारे जो कट हैं वो कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, आप लोग अब इस तरह तो नहीं ना करेंगे कि एक एक इमेज को सिलेक्ट करके कॉपी करके न्यू लेयर पर पेस्ट करेंगे, फिर हम लोग फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे। इस तरह नहीं आपने करना, आपने यहाँ पे स्लाइसेस कर लेने हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ,
एक मेरे पास वो स्लाइस पहले बना हुआ है पूरे का, वो देखें वो कॉर्नर पर आ रहा है। दूसरा मैं ये बना लेता हूँ, अब ये हमारे पास एक ये आ गया, एक मैं यहाँ पे चाहता हूँ, एक मैं यहाँ पे स्लाइस चाहता हूँ। इस तरह आप लोग डिफरेंट स्लाइसेस जितना भी आप चाहें आप लोग स्लाइस उसके बना सकते हैं। तो ये वर्क भी इजी है हमारे पास, यानी कि आपको एक ही टेम्पलेट पर काफ़ी सारी चीज़ों को काटने के लिए आपको अलग-अलग नहीं करना पड़ेगा। आप स्लाइस टूल यूज़ करके उसको अलग-अलग का जो है हमारे पास इमेजेस एक ही फोल्डर में हमारे पास सारे स्लाइस आ जाएंगे। जो आपको नहीं चाहिए होगा वो आप लोग वहां से डेल कर दीजिएगा। ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने क्रॉप कैसे करना है, पर्सपेक्टिव टूल को यूज कैसे करना है और स्लाइस टूल को हम लोगों ने कैसे यूज करना है। बाकी मजीद मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग जल्दी मूव करें। ठीक है। अक्सर लड़के हैं उन्होंने कहा है कि हमें यानी कि मजीद एडवांस भी सिखाएं, तो हम लोग वो भी करेंगे, यानी कि चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।